5 बरस है विधानसभा में। मैं आपको फिर बोला, सुबोध तिवारी विधायक बने ना बने, सांसद बने ना बने, उससे मेरे जज्बा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं विधायक बन से हर बारी यही बोला है कि राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। और आज से इस पूरे के पूरे सिस्टम से, जो सिस्टम इतने सालों से करप्शन के दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, आज यहां पर आए सभी मीडिया के साथियों का बहुत स्वागत है। जैसा कि पीछे हम सभी के सभी लोग विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे और 14 नवंबर को परिणाम आया। 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद लोगों के दिमाग में बहुत तरह की चीजें आई। चुनाव हुआ, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, कौन कहाँ चले गए। मैंने अपने सभी साथियों को एक ही बात कहा था कि आप लोग 15 दिन आराम कीजिए। 15 दिन के बाद हम नए सिरे से शुरू करेंगे और अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे कल्याणपुर विधानसभा में, पूरे पूर्वी चंपारण जिला में और पूरे प्रदेश में जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मुद्दा है, उसको लेकर के बात करेंगे। आज हमारे सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी लोगों को के माध्यम से पूरे कल्याणपुर विधानसभा को एक संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो, मैंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ किया था उस पे अडिग हूं और आगे भी अडिग रहूंगा। मेरा इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आने का उद्देश्य कोई विधायक बनना नहीं था, कोई सांसद बनना, कोई मंत्री बनना नहीं था। हाँ, ये चुनाव लड़के ये जरूर है कि अगर आप विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं तो आप अपने समाज की मदद, अपने समाज के लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए ये कदम जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं चुनाव हार गया या विधायक नहीं बना तो मैं अपने समाज के लोगों से दूर हो गया, समाज से कट गया। तो आज से हमने सही 15 दिन बाद, आप में से मीडिया के भी कुछ साथी का कॉल आया था तो मैंने बोला था 15 दिन की छुट्टी है पूरी टीम को। 14 नवंबर से 15 दिन, आज 29 नवंबर को आज हम सब लोग मिले हैं और आज से एक नए अभियान की शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप बैकड्रॉप पे देख रहे होंगे कि सशक्त गांव सशक्त समाज। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य यही था कि हम समाज को सशक्त बनाएं। समाज सशक्त तभी बनेगा जब हमारा गांव सशक्त बनेगा। ये अभियान आज से शुरू किया है जिसका परिणाम आपको अगले 1 साल में पूरे कल्याणपुर विधानसभा और उसके आसपास के भी क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि हमारे इस अभियान से क्या होने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत 5 ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके ऊपर मैं और मेरे टीम के साथी काम करने वाले हैं। आप एक एक करके देख रहे होंगे उस बैकड्रॉप के ऊपर। पहला चीज लिखा हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण। और मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में, अपने लाइव वीडियोज में, अपने मंच से हर बारी यही बोला है कि राजनीति में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। और आज से इसकी लड़ाई हम लोग विधिवत शुरू कर रहे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर अभी हम लोग जारी करेंगे इस फेसबुक पेज के माध्यम से, या आप सभी मीडिया के साथियों को भी लिख कर दे दूंगा कि आप अपने चैनल पे चला दीजिए कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसके 34 के 34 पंचायत और 439 वार्ड है और 298 बूथ है। उसमें कहीं भी किसने मुझे क्या वोट दिया या नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपनी पूरी फौज के साथ, पूरे तन मन और धन से आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। ये वादा आपसे करता हूं। अगर आपको किसी भी सरकारी काम में, किसी भी सरकारी सुविधा में पाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, कोई आपसे 1 रुपया भी रिश्वत मांगता है, तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए। हमारे वॉलंटियर, हमारे उस पंचायत, उस गांव के साथी आपसे मिलेंगे और मिल करके आपकी समस्या का समाधान निकाल करके देंगे। कोशिश करेंगे कि आसानी से उसका समाधान निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी अधिकारी नहीं मानता है और जबरन रिश्वत लेने की कोशिश करता है तो हम उस अधिकारी और उस कर्मचारी के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाएंगे, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे,
जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटा करके ही दम लेंगे। इसी प्रण से राजनीति में आया था और ये अगले 5 वर्षों तक मैं यहां से लगातार करने वाला हूं। ये पहला मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। दूसरा कार्यक्रम हमने ये करना है यहां से कि आप देख रहे होंगे 4-5 मुद्दे होंगे, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे पास कुछ कार्यक्रम है जिसमें हम ग्रामीण महिलाओं को कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें मुफ्त उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जिससे उनको 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी इच्छुक महिला होंगी वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, या फिर हमारे वॉलंटियर ऐसे गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। अगले 15 से 20 दिनों तक हमारे लोग आप तक पहुंचेंगे और अलग अलग तरीके की कार्यक्रम की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आप लोग ट्रेनिंग ले वोकेशनल और घर पे बैठ करके अपने लिए कुछ रोजगार के साधन को कर सकें। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, यहां से किसानों को सशक्तिकरण करना है। जब से बिहार में चीनी मिल की हालत खराब हुई, तब से आप साथियों आपने देखा होगा कि लोग ज्यादातर अपने धान, गेहूं और सीजनल फसल पे काम करते हैं, जिससे कि लोगों की आमदनी कम और मेहनत ज्यादा है। हमने एक कार्यक्रम यहां पे चलाया है, यहां से इस पे काम करने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक, कि जो भी किसान अपने खेती को मुनाफे की खेती बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरे टीम की तरफ से इस अभियान के तहत आपको आयुर्वेदिक औषधियों पौधों की खेती करने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग मुहैया कराया जाएगा, प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा, जिससे आप 1 एकड़ में कम से कम 2 लाख रुपए का मुनाफा 1 साल में कमा सकते हैं। इसका पूरा का पूरा हमारे पास प्रपोजल है। इसमें समस्या ये होती है हमारे यहाँ कि लोगों को एक तो प्रशिक्षण नहीं मालूम कि हम किस पौधे का कैसे उगा सकते हैं, और दूसरी बात अगर प्रशिक्षण वो ले भी ले तो उनके पास बाजार उपलब्ध नहीं है। आपके लिए बाजार उपलब्ध कराना मेरा काम है। जब आपको प्रशिक्षण होगा तो प्रशिक्षण के साथ ही मैं देश विदेश की कंपनियों के साथ आपका टाई अप करवा के दूंगा कि जो भी आप उत्पाद उगाएंगे उसका सीधा का सीधा खरीदार आपके घर से, आपके खेतों से लेकर के जाएगा, जिसके लिए आपको लेस मात्र भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस परेशानी को लेने के लिए सुबोध तिवारी बैठा हुआ है। उसमें एक और बात है, जब आप आयुर्वेदिक औषधीय पौधों की खेती करेंगे, कि सभी किसान भाइयों को आपके माध्यम से मैं संदेश देता हूं, जब आप करेंगे तो ज्यादातर फसल उसमें ऐसे हैं जिसको ना तो जानवर खाएगा और ना तो चोर चोरी करेगा, क्योंकि जानवर को खिलाने के काम में आएगा नहीं और कहीं चोर उसको चोरी करके बाजार में बेच नहीं पाएगा। तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तीसरी बात जो युवाओं के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, चौथी बात, पहला भ्रष्टाचार, दूसरा महिलाओं के लिए, तीसरा किसानों के लिए, और चौथा युवा सशक्तिकरण। युवा सशक्तिकरण के लिए हमारे पास, हमने पिछले 20 सालों से मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरे हिंदुस्तान में यह काम किया है, लोगों को ट्रेंड किया है कि किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से खुद को ग्रूमिंग कर सकते हैं, किस तरीके से वो सेल्स के फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। उसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो कहीं भी जाएं तो उनको आसानी से नौकरी मिल सके। इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो आप देखते होंगे कि प्रतिभा को पंख। ये जो टैगलाइन है प्रतिभा को पंख, वो ये है कि जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, हमारी टीम हर गांव, हर कस्बे में पहुंचेगी और संपर्क करेंगे कि जो भी बच्चे 9th 10th स्टैंडर्ड के हैं, वहां से उनको हम कुछ कंप्यूटर की कोर्स, आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, कुछ कोर्स हम लोग गांव के स्तर पे टीम बना करके मुहैया कराएं, जिससे कि उनको आगे चल करके नौकरी प्राप्त करने में, रोजी रोजगार में सहूलियत मिले। ये 5 मुद्दे हैं जो समाज सेवा के लिए मैंने शुरू किया है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। जो हेल्पलाइन नंबर है मैं आपको बोल देता हूं एक बार, 9122105288। ये आपको फेसबुक पेज के ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और
बहुत सारे साथी हमारे वॉलंटियर ऐसे हैं जो आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आपको भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी हमारे वॉलंटियर हैं, जिनके अंदर समाज में लोगों को सशक्त बनाने का जज्बा है, जो चाहते हैं कि हमारे समाज में सुधार हो, वो सभी वॉलंटियर हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़े और मेरा हाथ मजबूत करें कि हम सब लोग मिलकर के समाज को सशक्त बना सके। मेरा ये उम्मीद है, मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है कि अगले एक साल में, आज का तारीख आप लोग लिख लीजिए, 29 नवंबर 29 नवंबर 2025 को आज इस कार्यक्रम को हम लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथी, आज से एक साल बाद जब आप मेरे से मिलेंगे तो मैं आपको डेटा के साथ गांव वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस गांव में कितने किसानों की आमदनी बढ़ी है, किस गांव में कितने युवा प्रशिक्षण लेकर के पैसा कमा रहे हैं, किस गांव में, किस पंचायत में कितनी महिलाएं स्वावलंबी बनी हुई है और भ्रष्टाचार में किस तरीके से गिरावट आया। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि बाकी 4 काम मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं। 5वां काम में मुझे भिड़ना है पूरे के पूरे सिस्टम से, जो सिस्टम इतने सालों से करप्शन के दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के लोग मेरा मदद करेंगे तो हम सब लोग निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को उखाड़ करके फेंकेंगे। आज से 5 साल के बाद मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये मुझे नहीं पता। अगले 5 साल तक मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनूंगा या नहीं बनूंगा, इस पर भी मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन ये आपको फिर से दोहराता हूं कि बाकी के जिंदगी का जो मेरा जिंदगी होगा, उसका बहुत बड़ा समय और बहुत बड़ा संसाधन मैं जन कल्याण में करने वाला हूं। उसका संसाधन का भी इस्तेमाल और अपनी ऊर्जा और अपने समय का भी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल, इन्हीं सब जानकारियों को आपको साझा करने के लिए आज आप सबको यहाँ पे कष्ट दिया कि आपके माध्यम से सभी जगह ये खबर फैल जाए और लोग इस बात को समझ ले कि सिर्फ वोट लेने की राजनीति करने के लिए सुबोध तिवारी नहीं आया। सुबोध तिवारी समाज में सेवा करने के लिए आया है और वो सेवा जारी रहेगा, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। सर, कल्याणपुर विधानसभा चुनाव में जन सुराज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहिएगा सर? देखिए, जन सुराज में मैंने बड़ा मेहनत किया और अगर मैं सच बोलूं तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में आया मैं प्रशांत जी से ही मोटिवेट होकर के, और जन सुराज का ग्राफ डे बाय डे बढ़ता गया। कब तक बढ़ा है? जब तक टिकट की बंटवारा उन्होंने नहीं किया था, और जैसे ही टिकट का बंटवारा किया पूरे बिहार में ग्राफ नीचे चला गया। व्यक्तिगत रूप से मैंने और भी मेरे बहुत सारे साथियों ने प्रशांत किशोर जी को यह बात कहा था कि अब 4 महीना पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करिए ताकि अगले 4 महीने में लोग काम को करेंगे। लेकिन इन्होंने किसी का नहीं सुना, 5-5 कैंडिडेट को दौड़ाया, 5-5 कैंडिडेट को पैसा खर्च करवाया, मेहनत करवाया और कहीं पे किसी नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे लाया। ये बहुत बड़ा कारण था जिससे जन सुराज की लोकप्रियता बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गई और जो 15 से 20% वोट आने थे वो 2 से 3% तक सिमट करके रह गई। ये जो आप 5 काम गिना रहे हैं कि आप करेंगे, ये आप किसी फाउंडेशन के जरिए करेंगे या फिर एक राजनेता के तौर पे करेंगे? देखिए, मेरा खुद का फाउंडेशन भी है, मेरे खुद की कंपनी भी है, मैं खुद एक नेता भी हूं, मैं खुद समाज की सेवा भी करना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए किसी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं। तो ये काम करने से क्या फायदा होने वाला है गांव समाज? किसको फायदा जानना चाह रहे हैं आप, मेरा फायदा या गांव समाज का? क्योंकि अभी जो यहाँ के विधायक है हालात तौर पे उनको ये काम करना चाहिए समाज को सुधारने का, लेकिन ये जिम्मा आप अब ये प्रश्न आप विधायक जी से पूछिए कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। ये इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने आपको बोला, आज से 1.5 साल पहले जब मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आया तो लोगों से एक ही वादा किया कि मेरे अंदर जितनी भी बुद्धि, क्षमता, समझ, संसाधन है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए। अब जिसमें जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। मैं नौजवान बच्चों को उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ट्रेनिंग दे सकता हूं, मेरे पास ये टीम है, मैं करूंगा। मैं उनको इस लायक बना सकता हूं कि कहीं जाकर के रोजी रोजगार खोज ले, ये मैं करूंगा। मैं किसानों को ये प्रशिक्षण करवा सकता हूं जहां से कि किसान भाई की आमदनी बढ़े, ये मैं करूंगा। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए जो कर सकता हूं ये मैं करूंगा। और मैंने आपको पहले ही बोला कि 1 साल के बाद आप लोग आइएगा
या फिर से अगले 1 साल बाद 29 नवंबर 2026 में मैं आप सबको इनवाइट करूंगा और वहां पे उसके लाभार्थी भी बैठे हुए होंगे और लोग ये बताएंगे कि इस सुबोध तिवारी के टीम के साथ जुड़ करके, इनके फाउंडेशन के साथ जुड़ करके जो जब हमने काम किया तो हमें क्या क्या फायदा हुआ लाइफ में। ये मैं आज बोलूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल बाद देखिएगा, लोगों का खुद आप इंटरव्यू लेंगे और आपको समझ में आएगा। 1 साल का वक्त दीजिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। 5 बरस है विधानसभा में। मैं आपको फिर बोला, सुबोध तिवारी विधायक बने ना बने, सांसद बने ना बने, उससे मेरे जज्बा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं विधायक बन के कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं समाज सेवा के लिए आया हूं। पीछे राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए मैंने अपना बुद्धि शक्ति संसाधन लगाया है। पीछे मुझे लगा कि चुनाव में अपनी बात में लोगों को समझाऊंगा, लोग समझ जाएंगे और अगर यहां से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। शायद मैं लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाया और लोगों ने मेरी विचारधारा को शायद स्वीकार नहीं किया। जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार है, वो सर माथे कबूल है, सलाम है, उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो करूंगा और इसका परिणाम आपको अगले 1 वर्ष में देखना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 महीने में दिखेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।